नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं और यहां पे आप जुड़ सकते हैं पहले अपडेट के लिए। आपको वीडियो तो बाद में मिलता है, लेकिन चीज़ें पहले ही आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चूँकि आज मैं बात कर रहा हूं कि आपके जितने भी वैकेंसी चौक किए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा हुई है आपके लोकसभा में। और लोकसभा में क्या क्या जितने भी क्वेश्चन आपके मन में होते हैं, तमाम जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो आप डिटेल में इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो चीज़ें हैं उसको देख लेता हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। अब देखिए, चूँकि क्वेश्चन ही सबसे जो 2 तारीख के डेट में, यानी कि कल के डेट में, कल जो अगस्त के डेट में आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो तमाम पूछे गए हैं और उसके आंसर भी आ गए हैं। हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ सर्व स्टाफ शॉर्टेज फेस्ड बाई द Indian Railway with several gazetted and more than 3.12 lakh non-gazetted post laying vacant across 18 zone, and if so the detail thereof zone division wise। कहने का मतलब ये है कि क्या गवर्नमेंट को पता है कि बहुत सारे जो स्टाफ है उसके शॉर्टेज है 18 जोन में, तकरीबन आपके 3.12 लाख, यानी कि आप मान के चलो कि 3.25 लाख लोग का जो सीट है वो वैकेंट है। वो भी नॉन गजेटेड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि ऑफिसर नहीं है, ग्रुप सी के और ग्रुप डी के और आप कह सकते हैं कि ग्रुप बी के कुछ पोस्ट है, ठीक है, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट जो कि वैकेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वेदर रेलवे है टेकन एनी मेजर टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन ऑल जोन इंक्लूडिंग एर्नाकुलम केरला एंड देयर बाय प्रिवेंट पोटेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट एंड डिजास्टर, एंड इफ सो द डिटेल देयर ऑफ। कहने का मतलब ये है कि रेलवे ने क्या कोई ऐसा मेजर अपनाया है जिससे कि जो आपका स्टाफ का शॉर्टेज है वो फुलफिल किया जाए। और ये जो पूछ रहे हैं वो रेफरेंस दे रहे हैं एर्नाकुलम केरला, चूँकि उधर के ही ये मंत्री महोदय हैं। तो हालांकि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 100 से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी शॉर्टेज तो हर जगह है। उसके बाद उसके बारे में डिटेल मांगा गया है कि इन सभी जगह पे भरने शॉर्टेज जो आपके हैं स्टाफ, उसको भरने के लिए क्या कदम उठाया गया है। वेदर द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड ए टाइमलाइन और टारगेट फॉर फिलिंग ऑल द वैकेंट पोस्ट, एंड इफ सो द डिटेल देयर ऑफ, एंड इफ नॉट द नंबर ऑफ गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट लेइंग वैकेंट अक्रॉस द कंट्री जोन वाइज। कहने का मतलब ये है कि क्या कोई टाइमलाइन या टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट किया है जिससे कि वैकेंट पोस्ट है वो फिल किया जाए। अगर ऐसा है तो उसका भी डिटेल, अगर नहीं है तो उसका भी जो डिटेल है वो जोन वाइज हमें प्रोवाइड कीजिए। आपके अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड एनी मेजर्स टू एक्सपेडाइट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड इंश्योर टाइमली अपॉइंटमेंट, एंड इफ सो द स्टेप्स टेकन दिस रिगार्ड। कहने का मतलब ये है कि क्या कोई ऐसा काम गवर्नमेंट ने किया है जिससे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो टाइमली हो या अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो टाइमली हो। आपने देखा होगा कि वैकेंसियाँ निकल जाती है, उसके बाद पता नहीं चलता है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या होगा, मतलब कि लंबा खींचता जा रहा है। आप देखेंगे कि 2018 के वैकेंसी अभी तक फिल होते जा रहे हैं, तो तकरीबन 6-6 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि चीज़ें है वो स्टिपुलेटेड टाइम में हो सके। तो उसके बारे में भी पूछा गया है कि इस पे आपने क्या एक्शन लिया है, उसका स्टेप्स आप बताइए। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, वेदर द इनेबिलिटी टू फिल द पोस्ट हैज लेड टू एम्प्लॉय वर्किंग ओवर टाइम अप टू 16 आवर एट ए स्टेज विदाउट रेस्ट एंड फूड, एंड इफ सो देयर फैक्ट्स देयर ऑफ। कहने का मतलब ये है कि क्या इनेबिलिटी टू फिल पोस्ट हैज़ लेड एम्प्लॉय वर्किंग ओवर टाइम, क्या जो आप वैकेंट पोस्ट है उसको भरने में नाकामयाब रहे जिससे कि जो पहले से एम्प्लॉय हैं क्या वो ओवर टाइम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, तो विदाउट रेस्ट और बिना खाना के। आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेन का गार्ड होता है या ड्राइवर होता है, अब बीच में तो उसको खाना मिलेगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो। और ऐसे ऐसे कभी कभी जर्नी होते हैं जहाँ पे 100-100 किलोमीटर तक कोई खाने का व्यवस्था नहीं होता है, रात का समय होता है, इलाका वैसा होता है। तो ऐसे में क्या आपने कदम उठाया है, उसी के बारे में पूछा गया है। उसके बाद, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड अ स्पेसिफिक चैलेंज इन द रिक्रूटमेंट टू वैकेंट पोस्ट, एंड इफ सो द प्लान इनवाइज टू एड्रेस दिस चैलेंज। कहने का मतलब ये है कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करने में कोई आपको चैलेंज आती है। जिस चैलेंज का मतलब यही हुआ कि लंबा दिन तक खींच जाता है, 1-1 करोड़ कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उनको कैसे एग्ज़ाम लिया जाए, और पेपर लीक का मामला हो, तो मतलब कि तमाम नॉर्मलाइजेशन हो। तो ये सब जो चैलेंज है उसके अगेंस्ट में आपने क्या कदम उठाया है,
वो इसमें पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंगेज्ड बाय रेलवे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लास्ट 5 ईयर। कहने का मतलब लास्ट 5 साल में जो एम्प्लॉय हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उसका भी डिटेल मांगा गया है। वेदर परमानेंट एम्प्लॉय पर्सनल, अगला क्वेश्चन है वेदर परमानेंट railway personnel are more responsible and accountable toward their duty in comparison to the contractual which affect the railway operating system and if so detail thereof। कहने का मतलब यह क्या ऐसा है कि जो रेलवे का परमानेंट स्टाफ है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल जवाबदेही है रेलवे के प्रति बनस्पत की जो आप स्टाफ रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ऑब्वियस ऐसा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले उतना दिमाग से काम नहीं करते हैं, बस हाँ जो काम दिया जैसे तैसे पूरा करके ख़त्म करो और उसको चार्जशीट का कोई इशू नहीं रहता है। ठीक है, अब जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको चार्जशीट का इशू रहता है। कहने का मतलब करियर ग्रोथ का इशू रहता है कि अगर हम गलत काम करेंगे, कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हमारा करियर ग्रोथ नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा वेतन कट जाएगा, हमारा एचआरए नहीं मिलेगा, तमाम जो चीज़ें हैं उसके मन में डर रहती है। इस वजह से वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कार्य के प्रति। तो ये क्या सही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें मांगी गई है। उसके बाद देखिए अश्विनी सर ने तमाम जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है, ए से एच तक को एक ही टेबल में शॉर्टेज जो है वो यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके देखिएगा ये जो वैकेंसी है वो 1/7 2023 के अकॉर्डिंग है। जो वैकेंसी नीचे दे रखी है नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट का और ग्रेजुएटेड पोस्ट का 1/7 2023 तक ग्रेजुएटेड पोस्ट में देखिएगा 2,61,233 टोटल पोस्ट हैं। अब चूँकि हैं सेफ्टी कैटेगरी में, तो सेफ्टी कैटेगरी में 53,178। अब चूँकि देखिएगा ये दोनों मिला देते हैं तो 3 लाख ऐसे ही ऊपर हो जाता है। ठीक है, 3 लाख समथिंग हो जाता है। उसके बाद ये आपके वैकेंसी कितने तक के हैं, ये आपके वैकेंसी है आपका 1/7 2023 तक। अगर इसमें आप 2 साल जोड़ लीजिए 24 और 25, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वैकेंसियाँ आती है तो इसमें भी आप 1 लाख और जोड़ लो, यानी कि तकरीबन 4 लाख 4.25 लाख के अराउंड वैकेंसी है। और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो पिछले 5 साल में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिएगा ये जो डेटा है, अब ये जो डेटा है तकरीबन 5 साल में आप 50,000 जोड़ लो। यहाँ पर देखिएगा 2022 के डेटा है सभी जोन के, यहाँ पे देखिएगा अप्रॉक्स 50,000 के अराउंड। तो 50,000 ये भी अगर हटा दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को और इन फ्यूचर निकाला जाए तो 50,000 इधर से भी आप जोड़ लो, या 50,000 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 50,000। ये तो सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे होते रहते हैं, ये मैं ऑब्जर्व भी किया हूँ। तो यहाँ पे 5 लाख के अराउंड वैकेंसी है, लेकिन अगर उसमें से आधा भी निकालते हैं तो 2.5 लाख, और 2.5 लाख दुनिया का सबसे बड़ा वैकेंसी होगा। आप समझ सकते हो कि 1 लाख निकलती है तो लगता है कि कितना बड़ा वैकेंसी निकल गया, लेकिन इसका अगर जितना खाली है वैकेंसी उसका अगर आधा भी निकल जाए, तकरीबन 2.5 लाख भी निकल जाते हैं तो कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं। ग्रुप डी में भी 1 लाख निकल जाए, आपके एलपी टेक्नीशियन में तकरीबन 80-85 हज़ार निकल जाए, उसके बाद एसएससी जेई वगैरह में 20,000 निकल जाए, एनटीपीसी में 10-20 हज़ार 25 हज़ार निकल जाए, तो तमाम जो वैकेंसियाँ काफ़ी धड़ल्ले से निकल सकती है। लेकिन अभी तक रेलवे का कोई ऐसा मतलब कि सिस्टम नहीं है, वैकेंसी को वो पाले रखते हैं। जब प्रोटेस्ट होता है तब जाके कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है। कल प्रोटेस्ट है, उसके बारे में भी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।